नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुल कितने विद्यार्थी एब्सेंट हुए हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि शुरुआती जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें जितने भी स्टूडेंट एब्सेंट हुए थे, उनको 11 और 12 जनवरी को मौका दिया गया। तो अब लगभग कितने स्टूडेंट एब्सेंट हुए हैं, परिणाम कब तक आ सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कन्फ्यूजन में है कि परिणाम सर मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, जून में आएगा या फरवरी लास्ट में आएगा, कब आएगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और प्रोविज़नल किस आधार पर किया जाता है? सबसे ज़्यादा कमेंट है तो यही है कि सर हमारी ये मिस्टेक हो गई स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर, हमने एप्लीकेशन फॉर्म में ये सिली मिस्टेक कर दी, तो हम प्रोविज़नल होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे और अंत में कट ऑफ के ऊपर भी बातचीत करने वाले। तो दोस्तों, आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब चलते हैं कुल कितने विद्यार्थी एब्सेंट हुए। तो दोस्तों, 345 विद्यार्थी पहले एब्सेंट हुए थे। आप सभी को पता है शुरुआती जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो उनको मौका दिया गया था 11 और 12 जनवरी। तो अब मान के चलिए दोस्तों, 250 स्टूडेंट आपके एब्सेंट हुए और 100 स्टूडेंटों ने लगभग, हो सकता है 5-10 कम ज़्यादा हो, लेकिन 100 स्टूडेंटों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। तो आपके लगभग 250 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट है। अब परिणाम कब तक आ सकता है? तो दोस्तों, परिणाम की अभी तक स्थिति के हिसाब से यदि बातचीत करें तो दोस्तों, अभी बहुत सारे एग्जामों का परिणाम आने वाला है। जैसे बेसिक कंप्यूटर टीचर हो गया, उसके बाद ये क्रम वाइज आएंगे। जैसे लैब असिस्टेंट हो गया, लाइब्रेरियन का हो गया, उसके बाद इस पीटीआई एग्जाम का आपका परिणाम देखने को मिलेगा। तो अब डिपेंड करेगा कि बेसिक कंप्यूटर टीचर का यदि 20-24 जनवरी के आसपास आ जाता है, तो आपका परिणाम पीटीआई का लगभग 10 जनवरी के आसपास आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है दोस्तों। 10 से 15 फरवरी के मध्य आपका परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है दोस्तों। फिर ये डिपेंड करेगा कि बाकी जैसे लैब असिस्टेंट वाला एग्जाम हुआ, उसका परिणाम कब तक आएगा, क्योंकि उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, 1 गुने की लिस्ट आने वाली है। उसी प्रकार लाइब्रेरियन का भी 1 गुने की लिस्ट आने वाली है। जबकि लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट, इन दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो एब्सेंट हुए थे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी को बताया कि पीटीआई एग्जाम से पहले हो रहा था, मतलब 7-8 जनवरी के आसपास उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो जिस हिसाब से वैकेंसीज पहले आई थी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो रहा है, उनका रिजल्ट भी पहले आएगा। जिस हिसाब से यदि हम क्रम की बातचीत करें तो लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन के बाद पीटीआई एग्जाम का परिणाम आपका जारी होने वाला, और लगभग पॉसिबिलिटी यही है कि 10 फरवरी के, आप अभी मान के चलिए 10 से 15 फरवरी के आसपास आपका परिणाम जारी हो सकता है। अब चलता है प्रोविज़नल किस आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिली मिस्टेक पर यदि आपने शपथ पत्र दे दिया, हालांकि किसी को कोई पता नहीं है कि प्रोविज़नल किस आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करता है, लेकिन जो भी पिछली वैकेंसीज हुई है जिसमें किस प्रकार से विद्यार्थी को प्रोविज़नल किया जाता है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि सिली मिस्टेक हुई, जैसे आपके नाम में कुछ मिस्टेक हो गई एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, जैसे फादर के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक हो गई, जैसे आपके शैक्षणिक योग्यता में कहीं पासिंग ईयर्स में मिस्टेक हो गई, रोल नंबर मिस्टेक हो गई, दोस्तों उसके ऊपर आपको एफिडेविट यदि आपने दे दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। फिर तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। शपथ पत्र दे दिया तो आपका बचाव हो गया। आप ना के बराबर संभावना है कि आप प्रोविजनल होंगे। और कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ भी गलत भर दी, कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी भी गलत भर दी, तो वो विद्यार्थी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही रहती है कि वो आपके प्रोविजनल हो सकते हैं। फिर तो ये डिपेंड करेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर। लेकिन जहाँ तक जो भी पूर्व की वैकेंसीज हुई है, उसमें यही देखा गया कि माइनर मिस्टेक के ऊपर विद्यार्थी को प्रोविजनल नहीं किया जाता जब वो शपथ पत्र दे देते हैं। अब फाइनल कट ऑफ, इससे पहले दोस्तों, यदि डिजिटल बोर्ड के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी विद्यार्थी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं आखिरी बार आपसे उम्मीद करता हूँ कि सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर है 7023426585 पर अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, पेमेंट करिए और कमेंट अवश्य करिए। बहुत कम स्टूडेंट है, मात्र 10 स्टूडेंटों ने अभी सपोर्ट किया, और आप सभी को अच्छी तरह से बताइए इस चैनल ने आपके लिए कितनी मेहनत की दोस्तों, वो बताई जाने वाली नहीं है। आप सभी को बताया कि दोस्तों, चाहे किसी भी छोटी भी यदि कोई न्यूज़ है तो ये चैनल सबसे पहले लाता है। चाहे ऑब्जेक्शन प्रूफ आपके कोई भी कोचिंग वाला आपके साथ खड़ा नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्शन प्रूफ के हिसाब से कम 50 क्वेश्चन के आपको ऑब्जेक्शन प्रूफ बताए थे, और मैंने खुद ने बहुत सारे विद्यार्थियों से ऑब्जेक्शन लगवाए भी। फिर भी कोई विद्यार्थी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा अनुसार करिए। 7023426585 ये मेरे मोबाइल नंबर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कॉल नहीं करना है। यदि दोस्तों आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाके मुझे पर्सनल मैसेज करते सकते हो यदि आपके कोई क्यूरीज है तो दोस्तों इन पर कॉल नहीं करें। ये हमारी टीम के सदस्य के नंबर है, इनको कुछ भी पता नहीं है कि पीटीआई एग्जाम क्या है क्या नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, अब की बार पूरी उम्मीद है कि विद्यार्थी अच्छा सपोर्ट करेंगे
फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर है 7023426585 पर आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी पेमेंट करना चाहते हो 100, 200, 500 जो अपनी फाइनेंशियली यदि आप स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। अब की बार मैं पूरी उम्मीद है कि विद्यार्थी सपोर्ट करेंगे। फिर मैं इसके बाद आपको कभी ये नहीं बताऊँगा फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कट ऑफ का। बहुत सारे विद्यार्थी बार-बार कमेंट करते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी? 250 जाएगी, कई विद्यार्थी 230, 220, 225 सबसे ज़्यादा कट ऑफ के भाव चल रहे हैं 200 के ऊपर। लेकिन मेरी कट ऑफ एक ही 190 बता रहा हूँ। लेकिन कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सहमत नहीं है कि 190 कट ऑफ जाएगी, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। लेकिन दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ मैं पूर्ण विश्लेषण के आधार पर आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ओनली फॉर 490 स्टूडेंट नॉन टीएसपी के अंदर ज़्यादा पास है जितनी पोस्ट है। अब 490 स्टूडेंटों में से हो सकता है जनरल कैटेगरी के ज़्यादा पास हो सकता है ओबीसी के ज़्यादा पास हो सकता है एससी एसटी के भी ज़्यादा पास हो। ये आंकड़ा किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर और किसी भी के पास में ये आंकड़ा नहीं है। तो क्लियर ये चीज़ तो है कि 490 स्टूडेंटों का किसी को कोई पता नहीं है कि किस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा पास है। लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि जनरल, ओबीसी और एससी एसटी इन 4 कैटेगरी में ज़्यादा संभावना है कि जितने 490 ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए वो इन कैटेगरी से हो सकते हैं दोस्तों। 490 हाईएस्ट मान के चलिए दोस्तों। 490 जो है वो हाईएस्ट जनरल कैटेगरी से हो सकते हैं, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एससी एसटी। एमबीसी ईडब्ल्यूएस से बिल्कुल कम संभावना है कि कैटेगरी से ज़्यादा स्टूडेंट पास है। हो सकता है कई कैटेगरी के अंदर जितनी पोस्ट थी उनसे कम भी स्टूडेंट पास हो सकते हैं दोस्तों। जैसे एमबीसी की जितनी पोस्ट है उनसे कम हो सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज कहीं पे भी नहीं है कि इस कैटेगरी के अंदर इतनी पोस्ट थी इतने स्टूडेंटों को पास किया गया है। अब प्रोविज़नल लगभग कितने हो सकते हैं, तो दोस्तों इसमें प्रोविज़नल होने की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। आप इतना सोचोगे भी नहीं जितने विद्यार्थी प्रोविज़नल होंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मिस मैच किया है। कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले कोई अलग सूचना दी एप्लीकेशन फॉर्म में, अब स्कूटी फॉर्म में अलग दी। तो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, 1000 प्लस भी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। वो तो देखने वाली बात होगी, जब आपके 1 महीने की लिस्ट आएगी उसी दिन आपकी प्रोविज़नल सूची आएगी, उस दिन पता चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से 1000 के आसपास स्टूडेंट प्रोविज़नल हो सकते हैं। 1000 से ज़्यादा ही होंगे, कम होने की संभावना बिल्कुल ही कम है। डीबी एब्सेंट में बता चुका हूँ, 250 से ज़्यादा स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हुए। अब कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो कट ऑफ के अंदर 490 स्टूडेंट ज़्यादा पास है। अब 490 में से हम बता रहे हैं कि 250 एब्सेंट है। अब ये पता नहीं है कि ये 250 स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी के हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, 250 स्टूडेंट हो सकता है ओबीसी के, हो सकता है एससी एसटी के, हो सकता है एमबीसी के। लेकिन आप नॉन टीएसपी के 200 तो मान सकते हो, 200 से लेकर 225 तक नॉन टीएसपी के एब्सेंट हुए। अब चलते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेन मुद्दा। तो कट ऑफ जनरल 190, मैं 190 के ऊपर लॉक कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इतनी जाएगी, फिर तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा तभी पता चलेगा। 190 ए गुने की कट ऑफ आपकी रह सकती है। ओबीसी, जनरल और ओबीसी की 190 आपकी कट ऑफ रह सकती है अधिकतम। 6 मार्क्स में इंक्रीज करके बता रहा हूँ दोस्तों 184.5 की। हालांकि 184.5 वाले का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन वो दूसरी सूची में हो चाहे वेटिंग हो। लेकिन सिलेक्शन जो मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर है, जिनका डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई गलत सूचना नहीं दी है, गलत सूचना उन्होंने नहीं फिल की, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपका सिलेक्शन हो जाएगा 184.5। और मुझे ये मेरा वाक्य याद रखना, 184.5 वाला भी पीटीआई के अंदर जॉब लेगा। अब चलता है एससी एसटी के अंदर। एससी एसटी की कट ऑफ बिल्कुल कम जाने वाली, 170 अधिकतम मान के चलिए। यदि बहुत सारे विद्यार्थी 200 मार्क्स बता रहे, 200 मार्क्स है सर एससी कैटेगरी से होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों आपका नहीं होगा तो किसका होगा? आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। 200 प्लस वाले का तो बिल्कुल सेफ है, चाहे किसी भी जोन से, सॉरी किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। अब ओबीसी की मैं बता चुका हूँ, एमबीसी की 187, शेयर ये कि कुछ भी नहीं बढ़ेगी, नॉट अवेलेबल है। और ईडब्ल्यूएस की 187, एमबीसी की 186। बाकी स्पोर्ट्समैन की कुछ बढ़ सकती है, 190 मान के चलिए। और बाकी की मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 1-2 मार्क्स अधिकतम बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। थैंक यू।